जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां कल तबाही का मंजर था, आज वहां पर हालात बदले हैं। आप कैप्शन भी यही पढ़ रहे होंगे। मैं सांबा के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से कल मैंने आपको रिपोर्ट करके बताया था कि सांबा के चकमंगा इलाके में जो तबाही का कल मंजर देखने को मिला। भारी बारिश हुई थी और बारिश के बाद यहां पर एक पुराना नाला जो कि इतना ज्यादा उफान पर था कि यहां का नाले का पानी जो है वो निकलकर तमाम लोगों के घरों में घुसा, तमाम आसपास के इलाकों में घुसा। कई इलाके यहां पर पूरी तरह से प्रभावित हो गए और लोगों का जो है वो आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। यही नहीं, यहां कई दीवारें टूटती हमें नजर आई। खासतौर पर यहां पर पर्टिकुलर एरिया की बात करें, यहां पर इंडस्ट्री के साथ लगता ये एरिया है, तो कुछ यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो भी पानी में डूबते नजर आए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हालात यहां पर बदलते नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो काफी नुकसान जो है वो करके जाती है, जिसके चलते आपको बता दें कि कल हमने यहां से जब आपको अपडेट किया था कि यहां पर इतनी ज्यादा बद से बदतर हालत थी। ये जो नाला आप पीछे देख रहे हैं, ये नाला इतना ज्यादा उफान पर था। आप अभी भी उस तबाही के निशान देख सकते हैं कि कहां कहां से पानी जो है वो क्रॉस होकर निकला होगा। मैं यहां अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ऊपर से तस्वीरें दिखाई जाए। और आज हालात साफ तौर पर बदले नजर आ रहे हैं। ये नाले की जो साफ सफाई है, नाले का यहाँ पर जो पानी का निकास है उसे बनाने की आज कोशिश की गई है। जो कंसर्न अथॉरिटीज को लेकर हम बात कर रहे हैं, आज तमाम अथॉरिटीज के लोग भी यहाँ मौके पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने राहत जरूर ली होगी। इस इलाके के लोगों की बात करें जो पिछले लंबे समय से ये एक परेशानी झेलते नजर आ रहे थे कि आखिर ये नाला जो है कब साफ किया जाएगा, क्योंकि ये नाला जो है यहां पर शहर का तमाम पानी, तमाम गंदगी यहीं से गुजरती है। लेकिन आसपास की लोकेलिटी अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा ये तमाम वो घर हैं, या इसके अलावा मैं दूसरी तरफ भी आपको जाकर बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर अब हालात धीरे धीरे बदले हैं। यहां पर हालात दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन आज भी जो तबाही के निशान है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से पेड़ पौधे जो है वो टूट चुके थे जब पानी का तेज बहाव आया और यहां से पानी होता हुआ लोगों के घरों में, प्लॉट्स में, दुकानों में, हर जगह पानी जो है वो गुस्सा नजर आया। तो एक तस्वीर आपको मैं उस तरफ की भी दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ लोकेलिटी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आज म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो उनकी तरफ से यहाँ संज्ञान लिया गया है। जेसीबी की मशीन की मदद से यहाँ पर तमाम नाले की जो गंदगी है उसे हटाया गया है। नाले का पानी जो है उसका निकास बनाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, कल हालात काफी तबाही के थे, तबाही का मंजर था, तमाम लोगों को नुकसान काफी झेलना पड़ा। आज के हालात बदले हैं, क्या कहेंगे, इसके ऊपर काम किया गया है अथॉरिटीज की तरफ से, म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने इस पे काम किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, हाँ, कल तो हमारा बहुत बुरा हालात है। पानी की वजह से हमारा पूरा रोड आने जाने की कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। फिर हमने प्रशासन को याद किया तो हमारे सारे सहयोग उन्होंने दिया, आज हम वहाँ से जाने के काबिल बन गए हैं और नाले की थोड़ी बहुत सफाई हुई है। ज़्यादा तो नहीं हम कह सकते, मगर फिर भी हम हालात थोड़े आगे से सुधर गए हैं। जी रमन जी, क्या कहेंगे, कल आप यही मौके पर थे, आपने हालात देखे थे, कितनी ज्यादा बुरी हालत थी। हम एक एक तस्वीर दिखा रहे थे यहाँ किस तरह से पानी में तमाम इलाके डूबते नजर आ रहे थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल ठीक होते नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आज हालात बदले। सर बहुत बढ़िया हुआ, जो जेके मीडिया ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया, सीओ साहब सांबा ने भी हमारी बहुत मदद की है। म्यूनसिपल कमेटी सांबा ने नाले की सफाई शुरू कर दी है, आज से टाइम लगेगा। काम बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है, पहले से सब मोहल्ले वाले खुश हैं कि काम हुआ है। पहले तो कोई आता ही नहीं था इधर। बिल्कुल, तो इसके लिए इनका सबका थैंक्स करते हैं। कल के हालात बताएंगे कि क्या क्या था, कहाँ कहाँ पर तबाही आपके इलाके में? कल तो सबकी दीवारें टूटी हुई हैं, पूरे मैदान भरे हुए हैं, सबके घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों का राशन भी गीला हुआ है। आज दिखता है कि आगे से बेहतर हुआ है, जो भी काम हो रहा है ऐसा चलता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, लोग शांति से रह सकेंगे अपने मकान। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे, फाइनली कुछ हद तक कार्य हुआ है और कहीं ना कहीं रिलीफ थोड़ी आपको जरूर मिली है, क्योंकि ये तबाही कल हम जब देख रहे थे तो पूरा इलाका आपका ये जलमग्न था, पानी पानी पूरा इलाका हुआ जी। आज जो है काफी बढ़िया काम हुआ है। अगर इस तरीके से सारा काम होता रहेगा तो दोबारा ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी। आज तो हम म्यूनसिपलिटी कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं। सीओ साहब खुद ग्राउंड के अंदर आए हैं, उन्होंने मौका देखा है और मौके का जायजा लिया है भी क्या इधर कमी है। और आज सीओ साहब ने जो संज्ञान लिया है, बोले अगले आने वाले समय में ऐसी हालत नहीं होने देंगे और पूरी नाले की सफाई का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ चीजें आपसे साथ साझा करूंगा, उसके बाद यहाँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर संज्ञान ले रहे हैं।
कल जब मैं यहाँ पर मौजूद था इस पर्टिकुलर जगह पर, तो कल जब मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, यहाँ पर पेड़ पौधे इतने ज़्यादा थे और ऊपर से इतना ज़्यादा पत्थर था, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी। ये नाला यहाँ कम से कम इतना लेवल था इसका, मेरे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेवल ये था नाले का, यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ तक पानी टच होकर जा रहा था और यहाँ पर इतना ज़्यादा पत्थर था। हालांकि पत्थर तो अभी भी है, तो अगर किसी कार्य को किया जाए तो उसमें समय तो लगता है, लेकिन अब जब बारिश का एक अलर्ट जारी हो चुका है, पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अभी बारिशें और ज़्यादा हो सकती हैं, जो 56 घंटे का जो समय दिया गया कि बारिश और तेज़ आ सकती है, तो उससे पहले यहाँ पर राहत देना लोगों को काफ़ी ज़रूरी था। देखिए ये जो हाइट थी, यहाँ पर पूरी तरह से मलबा पत्थर इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर अगर अचानक से दोबारा से बारिश आ जाती तो शायद हालात फिर से वही बनते जो हमने कल सुबह देखे थे। लेकिन उसके बाद जब कहीं ना कहीं लोगों ने प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ के कंसर्न विधायक तक बात पहुंचाई, यहाँ के कंसर्न जो म्युनिसिपल काउंसिल के सीईओ हैं उनके तक बात पहुंचाई, तो उसके बाद आज जो है वो जेसीबी की मशीन की मदद ली गई है और इस पूरे नाले से पत्थर मलबा हटाकर इसे प्लेन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहीं से पानी निकलकर लोगों के घरों तक गया था। और अब मैं डाउन जगह पर जाकर आपको बताऊंगा कि कहाँ नुकसान था और आज किस तरह से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ था। जब मैं यहाँ पर कल पहुंचा तो मैंने देखा कि कम से कम 3.5-4 फीट गड्ढा था, इतना ज्यादा था। वो पानी का तेज बहाव जब आया तो वो यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे डालकर चला गया। उस पर्टिकुलर जगह से मैं पैन करके दिखाऊंगा, यहाँ पर कार्य चल रहा है, पाइप्स को ठीक करने का कार्य चल रहा है। वहां से जो है पूरी तरह से पानी उफान पर आकर और पानी इस तरफ से निकला। अब जब यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं अधिकारियों से बात करूंगा। ये देखिए अब जेसीबी मशीन की मदद जो है वो ली जा रही है। सबसे पहले मेरे सहयोगी आपको ये तबाही के मंजर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप जो है आखिरी पॉइंट तक चले जाइए। चलिए ये देखिए यहाँ से, ये देखिए जिस यहाँ मशीन का कार्य चल रहा है, यहाँ पर जो है लगातार कल पानी का तेज बहाव आया और यहाँ से दीवारें तोड़कर पानी यहाँ से निकला और ये पूरी तरह से रास्ता अवरुद्ध हुआ। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये दीवार टूटी, यहाँ से पानी निकलकर इस तरफ को गया। ये तबाही मेरे सहयोगी आगे चलकर आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आज भी जो है हालात आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हैं। ये देखिए ये वो दीवार है जो कल टूट गई और पानी यहाँ से निकलकर, पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव था, इतना ज्यादा पानी का फ्लो था कि यहाँ पानी एक तरफ से निकलकर पानी जो है इस तरफ आता है। मेरी तरफ आप देखें, ये देखिए फिर यहाँ से निकलकर यहाँ पर लोगों के घर हैं। इन पर्टिकुलर एरियाज की अगर बात करें, यहाँ तक पानी पहुंचा और उसके बाद फटाफट से मैं ये तस्वीर आपको आगे से दिखाऊंगा। ये तबाही के मंजर के निशान आज मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आज कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर मरहम पट्टी हुई है थोड़ी बहुत। ये देखिए आज भी ये देखिए सूख चुका है ये पूरा का पूरा हिस्सा। यहाँ पर भी पानी का काफी तेज बहाव पहुंचा और उससे बड़ी बात ये थी कि ये जो पर्टिकुलर जगह है, ये यहाँ पर इतना ज्यादा पानी था। ये देखिए पानी कहाँ पर क्या हालात करके गया है। ये देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे थे, यहाँ पर पानी काफी ज्यादा था और उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरी लेन बंद हो चुकी थी। यहाँ से कोई गाड़ी जो है वो एंटर नहीं कर पा रही थी। और उसके साथ ये वो तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो पानी के तेज बहाव में पूरा भर चुका था। हालांकि पानी आज भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ से पानी को निकाला जाएगा। इस तरफ के हालात भी जो वो दुरुस्त किए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम ये था कि जो पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको शुरुआत में दिखा रहा था, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वहां पर नाला उफान पर आने के बाद नाले में पानी ने अपनी जगह बनाई और जगह बनाने के बाद तमाम लोगों के घर ये पूरी तरह से प्रभावित होना शुरू हुए। ये देखिए पत्थर, मिट्टी, मलबा, जहां तक भी आप देख पा रहे हैं आपको इसी तरह के तबाही के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तबाही के मंजर से राहत पाने के लिए मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कहां पर पानी ने हिट किया है, कहां पर ये नुकसान हुआ है, ये तमाम चीजें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अब हमने जब ये खबर की थी, ये देखिए दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो काफी ज्यादा चपेट में आया था और अब यहाँ के हालात जो है वो ठीक होना शुरू हुए हैं। तो मैं अब कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सवाल इस बात का है कि
पिछले एक लंबे अरसे से इसका जो नाले का जो कार्य है वो साफ सफाई का नहीं किया गया, जिसके चलते नाले में गंदगी, पत्थर, मलबा बढ़ता गया और जब पानी आया तो पानी के तेज बहाव ने यहाँ पर पूरा सिस्टम चोक कर दिया और लोगों को काफ़ी प्रभावित कर दिया। अब ये तमाम लोग हैं जो आज थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं, हालांकि समय अभी काफ़ी लगेगा। ये देखिए पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो मेरे साथ अधिकारी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या ये कहेंगे, ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है इसको लेकर क्या कहेंगे। सीओ साहब, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करूँगा कि आप यहाँ पर आकर अपना कार्य यहाँ पर करवा रहे हैं अपनी टीम के साथ मिलकर। लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, ये नाला ओवरफ्लो था, पत्थर मलबा इतना ज़्यादा था। शायद यही वजह कि बारिश जब तेज़ आती है तो उसका पानी निकलकर लोगों के घरों में, दुकानों में, हर जगह पानी ही पानी था। काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ, लेकिन फाइनली संज्ञान लिया गया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से इसका काम जो वो आगे आने वाले दिनों में और किया जाएगा? थैंक यू। बेसिकली सांबा टाउन की बात करता हूँ मैं कि मैक्सिमम जो जितने भी बड़े नाले और छोटी ड्रेन भी थे, जैसे 100% हमने जो है डीसिल्टिंग करवा ली थी। ये वाला जो पोर्शन था ये भी डीसिल्टिंग जो है काफ़ी देर बाद हो रहा है, बट जो फ्लैश फ्लड आया है ना उसकी वजह से मैक्सिमम जो है जितने भी बड़े पत्थर हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके साथ हैं, इसलिए ये जो नाला यहाँ से ओवरफ्लो कर गया था जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया। मगर हमने जो जहाँ के जो जितने भी मौजूद सिटीजन है इनसे मिलके इनके सजेशन वगैरह लेके सारा कुछ करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जेसीबी और जितना भी मलबा निकला वहाँ से हमने लिफ्ट कर लिया। और मैं आपके माध्यम से सांबा के जितने भी सिटीजन हैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके घरों का जो गार्बेज निकलता है, जहाँ बाकी जो है वेस्ट मटेरियल है, वो आप जो जितने भी बड़े नाले हैं उनमें आप लोग फेंकते हो वो प्लीज़ वो ना फेंकें, क्योंकि वही एक कारण है यो कि जो जितने भी नाले ओवरफ्लो हुए हैं सांबा में, यही एक नाला जो ओवरफ्लो हुआ, कारण यही है कि जो लोग जो हैं वो अपना जितना भी गार्बेज जो जनरेट होता है वो नाले में फेंकते हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से यहाँ के सिटीजन से अपील करता हूँ कि आप अपना जो गार्बेज जनरेट होता है वो नालों में नहीं फेंके। हमारी जो गाड़ी आती है उसको दें, जो डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी आती है उसको दें। और साथ में यही जो नाला है डिप्टी कमिश्नर सांबा की तरफ से हमें डायरेक्शनें हैं और हॉनरेबल एमएलए साहब की तरफ से भी डायरेक्शनें हैं। इसका ऑलरेडी हमारा 57 लाख का जो है एस्टिमेट बन गया है। जल्दी ही इस पे जो है जैसे अप्रूवल आती है इस पे भी काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ ना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर ये नुकसान काफी ज्यादा हुआ था, इसका कारण यही है कि शहर का जितना भी पानी है, जैसे आपने कहा कि तमाम गार्बेज गंदगी इस नाले में आकर रुक जाती है और यहाँ का फिर वो इलाका प्रभावित हो जाता है। क्या इसके लिए कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जा रहा है, प्रोविजन बनाया जा रहा है कि एक परमानेंट सोल्यूशन इस नाले का कर दिया जाए, जिसमें आपने भी कहा कि टेंडरिंग की जाएगी, उसमें काम आगे किया जाएगा ताकि लोग जो है वो बरसात में अलर्ट रहें और लोगों को नुकसान भी ना हो? बिल्कुल, ये जो एस्टिमेट बने हैं 57 लाख के, इसलिए करेंगे जहां हमें कोई नाला कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी वहां कवर करेंगे। यहाँ इसे बड़े जंगले वगैरह लगा के उसी हिसाब से हम करेंगे। और इसमें मैक्सिमम यहाँ पे हाइट देने पड़ेगी हमें कि बाल जो है हाइट देनी है, जिसमें कि जो लोग हैं घरों का गार्बेज इसमें थ्रो ना कर पाएँ। तो इसके एस्टिमेट बन गए हैं। विद इन डेज जैसे ही ये अप्रूवल हो जाती है इसको नाले को हम बड़े अच्छे ढंग से कि इन फ्यूचर जो है कोई फ्लैश फ्लड भी आता है पानी जो है नाला जो है ओवरफ्लो ना हो। बिल्कुल सर, इस चीज को माने कि थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिली है, जो हालात कल थे और आज में हालात में जो वो एक बदलाव नजर आ रहा है। बहुत बदलाव नजर आ रहा है। जो अभी सीओ साहब ने बताया है, अगर वो वैसा काम हो जाता है तो कभी फ्लड आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो इन्होंने बोला है कि हाइट दे के नाले की कम से कम 10 फुट हाइट जो हो जाएगी, ऊपर से उसके जंगले लग जाएंगे तो मजाल है कोई कचरा फेंक ही नहीं सकता उसके अंदर। मैं अभी भी देख रहा था कि जहां जहां पर पानी ने नुकसान किया वो आज भी कल की वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। वैसे ही ये तस्वीरें, पानी का लेवल जरूर कम हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं जो खतरा है अभी भी, अलर्ट है बारिश का, तो ठीक हो गया कि बारिशें आने से पहले जो अभी अलर्ट है उससे पहले नाले का जो क्लियरेंस है, जो साफ सफाई है वो हो गई है। बहुत अच्छी बात है। अगर होती नहीं तो इससे दुगना नुकसान होना था। बारिश अगर आज हो जाती तो काफी ज्यादा फ्लड आना था, नुकसान भी काफी होना था। लेकिन एक विद इन 4 घंटे के अंदर काम हो गया। यानी एक लंबे समय से जो एक समस्या थी आपकी, वो हमारी समस्या थी ये लंबे समय से, अब हमारी समस्या हल हुई है कि कुछ जेके मीडिया की तरफ से कोई सीईओ साहब ने संज्ञान लिया। हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों के मसले सरकार तक पहुंचाए जाएं, उसमें सरकार ने भी इंटरवीन करके बड़ा अच्छा कार्य किया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कंप्लीट हो चुका है काम। देखिए अभी नाले की जो साफ सफाई की गई है, यहाँ से तमाम मलबा पत्थर जो हटाया गया है,
इसे और ज्यादा कार्य को करने की जरूरत है। ये देखिए अब यहां से जो गंदगी निकाली गई है बाहर, इससे क्या होगा कि जो अभी बारिशों का अलर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बारिश तेज आएगी तो शहर जो वो पानी शहर में पानी कई अलग अलग जगहों पर जमा हो जाएगा, गंदगी नालों में आएगी। उससे क्या होगा कि कम से कम जो नुकसान लगातार हुआ है पिछले दिनों में, वो उस नुकसान से जरूर बचा जाएगा, जिसको लेकर ये एफर्ट्स लगाए गए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा। और हमने जो कल आपको अपडेट किया था, तो उसका एक फॉलोअप लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं। उसका तमाम फीडबैक आपको दे रहा हूं, जिसमें दोनों तरफ से काम हुआ है। हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात की, कंसर्न अथॉरिटीज ने संज्ञान लिया और लोगों को थोड़ी आज राहत जो है वो जरूर मिली है। तो इसी तरह से अगर कंबाइंड एफर्ट्स लगाए जाएं तो हर समस्या का, हर दिक्कत का हल जरूर होता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि लोगों ने हमारे नोटिस में ये चीजें लाई, लोगों की ये चीजें सरकार प्रशासन तक हमने पहुंचाई। और उसमें कंसर्न अथॉरिटीज अगर बात करें म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की, तो उनके जो सीईओ हैं उन्होंने भी अपनी टीमें भेजकर यहाँ पर जो तमाम राहत का कार्य है उसे करने की कोशिश की है, मशीनरी का इस्तेमाल करके। सारी गंदगी, सारा मलबा यहाँ से नाले से निकालकर अब यहाँ पर जो वो बाहर निकाल दिया है। और तमाम जहां पर नुकसान हुआ है, अब आने वाले वक्त में अगर बारिश होती है, क्योंकि अलर्ट जारी है, आज आपने देखा कि अलर्ट जारी होने के बाद स्कूल्स को भी बंद किया गया है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। किश्तवाड़ के चिशोती में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां से लगातार जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इंजर्ड्स लगातार देखिए कि अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, और जो लापता हैं उनकी अभी भी तलाश जारी है। लगातार अपनों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और कल कठुआ का हादसा, और उसके बाद कठुआ के हादसे को अपडेट करते करते सांबा में भी ये तबाही के जो निशान है, ये मंजर हमें देखने को मिला, जिसके बाद आप थोड़ी सी राहत यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। सांबा का चकमंगा इलाका जो कि हाईवे के साथ लगता है इलाका है, और ये वो नाला है जो कि शहर से होता हुआ इस इलाके से निकलता है, और सारा पानी, सारी गंदगी इस नाले में आती है, जिसके चलते यहाँ के जो घर हैं लोगों के, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो है अपडेट ये है कि राहत यहाँ जरूर लोगों ने आज ली है। फिलहाल के लिए कमर राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।